कर रहे थे सरकार से कि आप कागज क्यों नहीं दिखाते हो, तो एक ही था कि ऐसा कोई कानून नहीं है और हम लड़ रहे थे कि कानून बनाओ नहीं है। तो उस दौरान एक गीत बनाता कि आखिर क्या मांग लिया ऐसा सरकार से जो देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कुछ चीजों के नाम लूंगा, अगर आप सब जहां बैठे हैं खाली कुर्सियों में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो बैठे हैं कुर्सियों पे उनको कह सकता हूं कि वो इस गीत में साथ जुड़े हैं। मैं कुछ चीजों के नाम लूंगा, आप बोलना मैं नहीं मांगा। जहां भी जो बैठे मैं नहीं मांगा। अरे सोना चांदी मैं नहीं मांगा। आवाज वहां से नहीं आई, यहां से नहीं आई। अरे सोना चांदी मैं नहीं मांगा। अरे थे तो कही रिया अठाओं को बोलना ना, एक साथ सब मैं नहीं मांगा। अरे सोना चांदी जम के एक साथ चलेंगे पूरे गीत में। अरे सोना चांदी मैं नहीं मांगा। मैं लमाड़िया मैं नहीं मांगा। अरे मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा। बंगड़ा में गाड़ी मैं नहीं मांगा। गाड़ी में कुत्तो मैं नहीं मांगा। कुत्ता के पट्टो मैं नहीं मांगा। पट्टा के साकड़ मैं नहीं मांगा। अरे मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा। बंगड़ा में बरामदो मैं नहीं मांगा। बरामदो में गमलो मैं नहीं मांगा। गमला में बेलड़ी मैं नहीं मांगा। मारुति गाड़ी मैं नहीं मांगा। कॉन्टेसा कार मैं नहीं मांगा। अरे हीरो होंडा मैं नहीं मांगा। अरे टीवी कूलर। मैं नहीं मांगा। दिमाग खराब है क्या? अरे दिमाग आपका खराब है। अरे गांव का लोग गरीब लोग गांव में रहवासी चीजों में कहीं लेना देना। अरे कोई अरे खाने को चाहिए, खाने को। अरे कोई खाबा की तो बात खाबा कर लिए तो कहीं है ही कौन आने कह रहा कहीं खाने का मामला है, हाँ गांव के हो हाँ। गरीब हो, तुम्हें बताऊं क्या चाहिए? लंच डिनर मैं नहीं मांगा। ब्रेकफास्ट मैं नहीं मांगा। मुर्ग मसाला मैं नहीं मांगा। कुलेड़ा अंडा मैं नहीं मांगा। अरे अंकल चिप्स मैं नहीं मांगा। दाल फ्राई मैं नहीं मांगा। पालक पनीर मैं नहीं मांगा। मलाई कोफ्ता मैं नहीं मांगा। अरे गरम जलेबी मैं नहीं मांगा। अरे ऊना भजिया मैं नहीं मांगा। अरे मिर्ची बड़ो मैं नहीं अरे मांगा। कोफ्तो मैं नहीं मांगा। अरे कचौड़ी मैं नहीं मांगा। कचौड़ी में खाटो। मैं नहीं मांगा। आपका दिमाग सड़ गया है। अरे भाई दिमाग तो हमारा नहीं सड़ा, आपका सड़ा। गांव में लोग हैं, उनको पीने के लिए तो पानी नहीं है। आप कह रहे हैं कोफ्ता कचौरी, और इन लोगों को तो पीने के लिए पानी नहीं है गांव में, तो उनको तो वो जरूरी है। मामला पीने का है क्या? हाँ। अरे तो गुजरात में जाओ ना, वहाँ बहुत मिलता है। अरे वो नहीं चाहिए, पानी चाहिए। गुजरात में शराब मिलती है। यहाँ 8 बजे तक दुकान खुली रहती है। 8 बजे बाद में सीएम साहब पीने नहीं देते ना लोगों को। 8 बजे तक का ही है ऑर्डर तो। पेप्सी कोला मैं नहीं मांगा। अरे कैंपा कोला मैं नहीं मांगा। अरे लिम्का सिमका मैं नहीं मांगा। अरे मैंगो फ्रूटी मैं नहीं मांगा। अरे बिस्लरी मैं नहीं मांगा। बियर की बोतल मैं नहीं मांगा। दारू की थैली। मैं नहीं मांगा। अब तो तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। आपका दिमाग सड़ गयो। गांव का लोग काम पे जावा पिया टका मिले नहीं किसी चीजों का नाम ले रहा। अरे काम नहीं मिलता। अरे काम भी नहीं मिलता। तो आपको ये सब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे मजदूरी पे जाओ, मजदूरी की बात है यार। मजदूरी नहीं मिलती है, पैसा भी नहीं मिलता है। हाजिरी कागज देखो ना। अरे डायरी में हाजिरी भरे यार, कागज कटे बताओ। नहीं बताते। तो आज से 25 साल पहले कागज देखने की मांग उठी थी, तो आज अगर ये गीत को खत्म करें तो आपको बोलना मैं मांगा। अरे रोजी रोटी मैं मांगा। पूरी मजूरी मैं मांगा। स्कूल में पढ़ाई मैं मांगा। अस्पताल में दवाई मैं मांगा। राशन को खर्चो मैं मांगा। पेंशन को खर्चो मैं मांगा। सड़कों को खर्चो मैं मांगा। ये देश को खर्चो मैं मांगा। खर्चा को हिसाब मैं मांगा। सूचना को अधिकार। मैं मांगा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन आप सभी का आज बिरला सभागार में जन सूचना पोर्टल 2019 के लोकार्पण समारोह में। देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही देर में समय है प्रश्नोत्तरी का, क्विज का, जो कि महात्मा गांधी, आरटीआई और जन सूचना से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उन पर आधारित होगी ये क्विज, जिसका नाम है चिलेक्स। तो मैं आवाज दे रही हूं चिलेक्स की क्विज टीम को, आइए और शुरुआत कीजिए इस प्रश्नोत्तरी की। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट कि आप भी अपने अपने मोबाइल्स हाथ में लीजिए और तैयारी कीजिए प्रश्नोत्तरी यानी चिलेक्स की। So ladies and gentlemen, it's Chilex time.
लोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, ज्यादातर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी कहती हर बार नहीं आती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। कुछ किए बिना ही बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। A very good morning to everyone present here with us today. We welcome you all to this event. To make your wait both easy and interesting, we bring to you a series of question and answers through our very engaging quiz, Chillax. Chillax हमारा एक ऑनलाइन क्विज है जो आप अपने मोबाइल्स पे एक URL के द्वारा खेल सकते हैं। आप अपने मोबाइल ब्राउजर्स में टाइप कर सकते हैं chillax.rajasthan.gov.in। चिलैक्स खेलने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउजर्स में टाइप करिए chillax.rajasthan.gov.in। आई रिपीट, आप अपने मोबाइल ब्राउजर्स में टाइप कर सकते हैं chillax.rajasthan.gov.in। सर्च आइकन में मत टाइप करिए, ब्राउजर्स में टाइप करिए। जैसे ही आप URL टाइप करेंगे आपको स्क्रीन दिखाई देगी जो आप इस समय स्टेज पे भी देख सकते हैं। इस स्क्रीन में आपको अपना नेम और मोबाइल नंबर डालना है। आपका नाम और मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। यूनिक यानी कि यदि किसी और ने उस नाम से लॉगिन किया हुआ है तो आप उस सेम नाम से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई दूसरा नाम यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और गेम पिन का इंतजार करिए। गेम पिन आपको गेम की स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। गेम स्टार्ट करने के लिए आपको गेम पिन डालना है और सबमिट करना है और हमारे साथ चिलैक्स के प्रश्नों का जवाब देना है। इससे पहले कि हम चिलैक्स का राउंड स्टार्ट करें, मैं आपको एक बार गेम के रूल्स बता देती हूं जो आपको गेम खेलने में मदद करेंगे। आप में से कोई भी इस क्विज में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। चिलैक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने मोबाइल डेटा का उपयोग करिए। नाम और मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, यानी कि रिपीट होगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस आपकी मोबाइल स्क्रीन पे और यहां दी गई स्क्रीन दोनों पर फ्लैश होंगे। जीतने के लिए आपको इन सवालों का जवाब सही और सबसे कम समय में देना है। जो सवालों का जवाब सही और कम समय में दे रहे हैं वही हमारे 10 विनर्स होंगे। क्वेश्चंस आपकी मोबाइल स्क्रीन पे 30 सेकंड्स के लिए फ्लैश होंगे और आपके पास इनका जवाब देने के लिए 30 सेकंड्स होंगे। हमारे इस चिलैक्स क्विज में डबल डिप फीचर ऑप्शन भी है, यानी कि कुछ सवालों में 2 गलत जवाब अपने आप रिमूव कर दिए गए जाएंगे और आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे जिसमें से एक जवाब सही होगा। विनर्स के नाम सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। रिजल्ट्स जो स्क्रीन पे फ्लैश हुए हैं वो फाइनल हैं। आपको अपने प्राइजेस विन करने के लिए स्क्रीनशॉट्स सेव करने पड़ेंगे जिस पे आपका नाम आएगा। सभी ग्राम पंचायतों से आपके साथ 1000 कियोस्क भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपके साथ इस चिलैक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चिलैक्स क्विज की। आप सबसे निवेदन है कि इसमें पार्टिसिपेट करके इस प्रश्नोत्तरी को एंथुजियास्टिक बनाइए। सो वी मूव ऑन टू द चिलैक्स स्क्रीन। उससे पहले आप में से जो लोग मोबाइल्स पे ब्राउज कर रहे हैं, chillax.rajasthan.gov.in टाइप करके
चिलैक्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूं, आप अपने ब्राउजर्स में chillax.rajasthan.gov.in टाइप कर सकते हैं। सभी ग्राम पंचायतों से आपके साथ 1000 कियोस्कों से लोग जुड़े हुए हैं और इस इवेंट में आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चिलैक्स क्विज की। आप लोग लॉग इन करके अपने नाम और मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। गेम पिन चिलैक्स स्टार्ट होने पे आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे दिखाई देगा। कुल प्रश्न 10 हैं और कुल विनर्स भी 10 रहेंगे। 2 सवाल इनमें से डबल डिप हैं, जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में से एक सही जवाब चूज करना है। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है। So let us all gear up to join the Chillax quiz. Are we ready for the quiz? Pin, game pin जब हम दिखाई दिया जाएगा, गेम पिन फ्लैश होने के बाद ही Chillax quiz स्टार्ट होगा। सभी ग्राम पंचायतों से आपके साथ जुड़ रहे हैं हजारों लाखों लोग और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। चिलैक्स पिन एंटर कर सकते हैं 57399 57399। हमारे साथ 20 चिलैक्सर्स ऑलरेडी हैं। नंबर बढ़ के 35, 39, 50 चिलैक्सर्स। हम इंतजार कर रहे हैं और चिलैक्सर्स का जो हमें इस क्विज में ज्वाइन करने वाले हैं। So we have with us now 78 chillaxers. Move to 100 chillaxers soon. All you need to do is type chillax.rajasthan.gov.in in your mobile browsers. अपना नाम एंटर करिए, मोबाइल एंटर करिए और चिलैक्स पिन which is 57399 एंटर करिए और क्विज के स्टार्ट होने का इंतजार करिए। सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, वही हमारे 10 फाइनल विनर्स माने जाएंगे। आपको अपने विनर प्राइजेस क्लेम करने के लिए विनर स्क्रीनशॉट सेव करके रखना है, ताकि जब अब हमारे पास प्राइजेस लेने आए हम आपके स्क्रीनशॉट से आपके प्राइजेस दे सकें। प्राइजेस इवेंट के बाद दिए जाएंगे। आपको स्टेज से प्राइजेस कलेक्ट कर सकते हैं। We have 137 chillaxers with us online. We plan to start once we have 150 or 200 chillaxers. तो जल्दी करिए, आप में से कुछ लोग हमें और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अपने ब्राउजर में टाइप करिए chillax.rajasthan.gov.in. We'll close the Chillax entry at 200 chillaxers. So few more chillaxers can join us. Type करिए chillax.rajasthan.gov.in and join us for our Chillax quiz and win amazing prizes. We have 152 chillaxers with us online. They are waiting
www.jiovi.in। नेम और मोबाइल नंबर एंटर करिए और 57399 पिन नंबर डाल के क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहिए। We have few more slots left with us. 22 more slots, 19 more slots. More slots. Hurry and type in your browsers to join us. chillax.rajasthan.gov.in. We only have 4 more chillaxers now. 2 more entries with us. We start the game at 200 chillaxers with us. All right, so we've exceeded 200 and we start. So please be ready to participate in the quiz. सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर और इस स्क्रीन दोनों पर दिखाई देंगे। आपको सही जवाब चूज करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। हमारा पहला सवाल, व्हाट इज द टोल फ्री नंबर फॉर एक्सेसिंग जन सूचना पोर्टल? आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 20 सेकंड है और डबल डिप के कारण आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक सही है। 1800-180-6127, 1800-180-0000। दोनों में से एक जवाब पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 more second. So 89 chillaxers, 90 chillaxers have answered the option correctly. We move to the next question. ये हमारे पास वो नाम है जिन्होंने सही और सबसे जल्दी जवाब दिया है। So हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सही दिया हो, बट ये वो 5 नाम हैं जिन्होंने सही और जल्दी जवाब दिया है। Next question. Which ID is required for accessing Jan सूचना portal? Aadhaar ID, PAN ID, SSO ID. ID is not required. You have 14 seconds to answer this question. There is no double dip, तो आपको 4 options में से एक सही option choose करना है। 6 more seconds to answer. 3 more seconds. And we move on to the next question. 68 people have answered this correctly. Let's look at the fastest and the right ones. These are the IDs. We move on to the next question, which is our third question for the quiz. शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? 2009, 2010, 2008, 2007. You have 16 seconds to answer this question. Please choose the correct answer to win the quiz. 8 seconds to go, 7 seconds to go, few more seconds to go. And let's see, 56 chillaxers have answered this question correctly. We move on to the fastest and the right names. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा में अधिकतम कितने दिनों का रोजगार मिलता है? मनरेगा के अकॉर्डिंगली कितने दिन रोजगार मिलता है, ये आपको आंसर करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 110 दिन, 120 दिन, 100 दिन और 150 दिन। आपके पास 9 सेकंड और हैं और 162 लोगों ने आंसर इसका कर दिया है। 2 सेकंड और 1 सेकंड और 114 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, जो कि 100 दिन है। और फर्स्ट 5 जो हमारे इस क्वेश्चन के विनर्स हैं वो ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ओके, So we move on to the 5th question. Under which act eligible person's family gets ration? The options are Manrega, National Scheme for Food for All, National Food Security Act, none of the above. आपके पास सवाल के लिए जवाब देने के लिए 8 seconds, 7 seconds हैं। आप सही जवाब सेलेक्ट कर सकते हैं to win this question. 109 people have answered this question correctly. We move on to the next question. These are the people who've answered it correctly and fastest. Our question number 6. Who launched Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Rajasthan Swasth Bima Yojana in Rajasthan?
श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री शिवचरण माथुर, श्री भैरव सिंह शेखावत। 4 ऑप्शंस में से आप सही जवाब चुन सकते हैं। आपके पास सही जवाब चुनने के लिए हैं 12 seconds. 6 more seconds to choose the correct answer and move to the next question, which will be our question 7. 143 chillaxers have answered this question correctly. The top chasers can be seen on the screen. 3 more questions to go. अगले 3 सवालों का सही जवाब देके आप क्विज जीत सकते हैं। Around how many e-Mitra centers are present in Rajasthan in all 33 districts? ये डबल डिप सवाल है, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक सही है और एक गलत है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। You have 9 seconds, 8 seconds, few more seconds to choose the correct answer out of the 2 options. 47 chillaxers have answered our 7th question correctly. Now the last 3 questions of the quiz. When and where was Panchayati Raj system adopted first? Rajasthan, Nagaur, Rajasthan, Ajmer, आंध्र प्रदेश करौली और राजस्थान कोटा। आपको जगह के साथ डेट सेलेक्ट करनी है, सही ऑप्शन पे टिक करना है। You have 10 seconds to choose the correct answer. 4 more seconds to choose the correct answer and last 1 second to choose the correct answer. 103 chillaxers have answered the question correctly. We now move to the second last question of our quiz. Which of the following systems is established on the basis of direct election? Gram Panchayat, Block Committee, Zilla Parishad, both B and C. सही सवाल, सही जवाब पे टिक लगाइए और हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। We have 7 seconds, 5 seconds, 3 seconds and last 2 seconds to answer this question. 75 chillaxers ने सही जवाब दिया है। Now we move on to the last question of our chillax quiz. After looking at the top chasers, the 10th and the final question for the quiz. When was Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana started? 10th October 2011, 2nd October 2011, 15th November 2010, 15th November 2011. You have 11 seconds to answer the last question of our quiz. 7 seconds and last 4 seconds to answer Chillax quiz for today and win prizes. 121 people have answered this correctly. Now we look at the screens to look at the final winners of the Chillax quiz. Let us look at the final winners. आप में से जिनने भी क्विज विन किया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिएगा। You will need that screenshot to claim your prizes from the stage at the end of the event. Here are the names with us of all the 10 winners. Can we have a round of applause for them? तालियां हो जाएं इन 10 winners के लिए. Thank you everybody and we'll come back with our quiz. Over to the speakers now. इस तरक्की की नींव 3 दशक पहले रखी गई थी। हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत को न सिर्फ पहचाना बल्कि देश को इसके लिए तैयार भी किया। 1984 में उन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT की स्थापना की। C.DOT ने भारत में दूरसंचार क्रांति का आगाज किया। इस दिशा में एक और पहल करते हुए उन्होंने 1986 में MTNL की स्थापना की और हमारे प्रमुख शहरों में टेलीफोन सेवाएं घर घर तक पहुंचने लगीं। हमारे गांव भी इस तरक्की में भागीदार बने, इसके लिए उन्होंने देश में बड़े स्तर पर PCO नेटवर्क का जाल बिछाया। उनकी टेलीकॉम क्रांति आज मोबाइल क्रांति बनकर जन जन को विकास की अपार संभावनाओं से जोड़ रही है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से आम आदमी को सशक्त करने की श्री राजीव गांधी की इस सोच को राजस्थान ने सही मायनों में अपनाया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए 2002 में शुरू किए गए लोक मित्र और जन मित्र आज 58,000 ई मित्र केंद्रों के रूप में गांव-गांव में सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के निवासी ये सेवाएं 13,000 ई मित्र प्लस मशीनों से भी ले रहे हैं। सरकार द्वारा लगाई एटीएम मशीनों से अब घर के पास पैसे निकालना आसान हो गया है। सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क से अब गांव-गांव में जन सुनवाई भी आसान हो गई है। सरकारी कामों से जुड़ी शिकायतों के लिए 2013 में सिटीजन कॉल सेंटर शुरू किया गया। आज ये एक प्रभावी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म बन चुका है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 2010 में एक आधुनिक स्टेट डेटा सेंटर की शुरुआत की। देश का सबसे बड़ा स्टेट डेटा सेंटर आज राजस्थान में ही है। राज्य सरकार ने आधार डेटा वॉल्ट के रूप में एक केंद्रीकृत स्टोरेज सुविधा प्रारंभ की है, जहां निवासियों की आधार से जुड़ी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए राजस्थान एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। उन्हें वर्क स्पेस और मेंटरिंग जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विकसित किया है। इसमें निवेशकों को बिल्डिंग प्लान से जुड़े सभी अप्रूवल एक ही जगह से मिल जाते हैं। सरकारी विभागों के प्रशासनिक कार्यों को राजकाज से पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की 137 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है और राजस्व विभाग के काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। राजस्व अधिकारी ऐप से राजस्व अधिकारियों के लिए खसरा गिरदावरी बनाने की और नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो गई है। इसके अलावा किसान डिजिटल गिरदावरी से नकल ले सकते हैं। इससे उनके लिए कृषि ऋण लेना आसान हो गया है। हमारे किसानों के लिए फरवरी 2019 में राजस्थान सरकार ने किसान पोर्टल की शुरुआत की। प्रदेश के किसानों को मिलने वाले लाभ इस पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे। किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं में ऋण देने और कर्ज माफी की प्रक्रिया भी ऑटोमेट की जा चुकी है। किसानों के लिए जमीन के रिकॉर्ड्स का संधारण भी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। किसान राज सहकार पोर्टल से सहकारिता विभाग में फसली ऋण के लिए और एमएसपी पर अपनी फसल बेचने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई संस्थाओं के पंजीयन संबंधी काम अब ऑनलाइन किए जा सकते हैं। धरा ऐप से अब प्रदेश में किसी भी जमीन के बारे में हर जानकारी ली जा सकती है, जैसे जमीन का मालिक कौन है या जमीन पर कोई कोर्ट का नोटिस तो नहीं है। इससे जमीनों के लेन देन की प्रक्रिया सरल हुई है। प्रदेश के प्रमुख अभयारण्यों व आरक्षित वन क्षेत्रों में टाइगर एवं लेपर्ड के संरक्षण व अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने एक आईटी आधारित सिक्योरिटी सिस्टम फॉरेस्ट डेवलप किया है। इसमें थर्मल कैमरों, ड्रोन व अन्य उच्च तकनीकों से इन क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए लाइडार तकनीक से इन इमारतों की 3D स्कैनिंग की गई है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये तकनीक काफी महत्वपूर्ण है। राज ई वॉल्ट से प्रदेशवासी अब अपने दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और ई साइन सुविधा से दस्तावेजों का सत्यापन भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। हमारा राजस्थान देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य बन गया है। यानी अब राजस्थान ई साइन, डिजिटल सिग्नेचर टोकन और SSL सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं देश के अन्य राज्यों को दे पाएगा।
सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट राजबॉट से सभी विभागों की योजनाओं से जुड़े सवालों के जवाब ऑनलाइन मिल जाते हैं। राज पेमेंट गेटवे से विभागीय योजनाओं के पैसे सीधा संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते में आने लगे हैं। राजस्थान में आईटी के माध्यम से 25,000 से ज्यादा राशन की दुकानों पर लोगों को पॉस मशीनों से राशन मिल रहा है। पेंशन और पालनहार जैसी योजनाओं के लाखों लाभार्थियों को डीबीटी से सीधा उनके खातों में पैसा मिलने लगा है। राजस्थान सरकार बिग डेटा एनालिटिक्स पर भी काम कर रही है। इससे विभागों की कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन अवश्य आएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता के लिए राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की है। इनके प्रयासों से आज राजस्थान देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। राजीव गांधी द्वारा रखी गई नींव पर आज राजस्थान आईटी और इनोवेशन से युवाओं के हाथ मजबूत कर उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। The poverty gap is essentially a technology gap. To eliminate poverty, we must improve the technology input at the lower levels. Development must relate to science, and science must relate to development.
नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत यहाँ बिरला सभागार में। कार्यक्रम की शुरुआत हेलो चेक वन, हेलो हेलो चेक वन चेक। चेक। नमस्कार, आप सभी से हम सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सभागार में अपनी जगह ले लीजिए। आज बिरला सभागार में मौजूद सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सहभागी विभागों के अधिकारीगण, कोऑपरेटिव, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, राजस्थान सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव के तहत जन सूचना पोर्टल की लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत, अमित अभिनंदन। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां राज्य सरकार के 13 विभागों की 23 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। कार्यक्रम को गति देते हुए सुस्वागतम के संदेश के साथ अब हम परिचर्चा के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम सम्मान के साथ पुकार रहे हैं पूर्व सूचना आयुक्त का नाम जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब। देवियों और सज्जनों, सभागार में आपकी तालियां गूंजनी चाहिए सभी परिचर्चा के प्रतिभागियों की प्रशंसा के स्वरूप। आप भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव भी रहे। 1968 बैच के IAS ऑफिसर, पूर्व सूचना आयुक्त जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब। श्री जगदीप एस छोकर, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आप प्रोफेसर रहे हैं। श्री जगदीप एस छोकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगातार सभागार में गूंजती रहे आपकी तालियां और अगले प्रतिभागी को सम्मान के साथ आवाज दे रहे हैं। आप चीफ हैं AICC के और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के चीफ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के श्री के राजू, सलाहकार के रूप में आप जाने जाते हैं। श्रीमती सुशीला देवी सामाजिक कार्यकर्ता है और लंबे समय से मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ी हुई है। तिलोनिया गांव अजमेर में आप कार्यरत हैं। श्रीमती सुशीला देवी। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं श्री सरफराज शेख। श्री सरफराज शेख और मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित आशा परिवार के श्री संदीप पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप मंच पर आमंत्रित हैं। हेलो, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा। IT और जन सशक्तिकरण पर एक परिचर्चा का आयोजन आज के समारोह में किया गया है और उस परिचर्चा के मॉडरेटर के रूप में मैं पुकार रही हूं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान निखिल डे जी को। आपकी गूंजनी चाहिए तालियां। मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य, नेशनल कैंपेन फॉर पब्लिक राइट्स टू इंफॉर्मेशन NCPRI के प्रणेता श्री निखिल डे। एक लंबे अरसे से आप नीतिगत बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी, भूमि अधिकार, छोटे जमीनी संघर्ष और ये लंबा संघर्ष, ये प्रयास सूचना के अधिकार और सोशल ऑडिट जैसी उपलब्धियों में तब्दील हो गया। सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और इसी के साथ इन्हीं क्षणों में सम्मान के साथ आवाज दे रहे हैं साथ ही इन प्रतिभागियों के साथ हम पुकार रहे हैं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग श्री श्रीधर आचार्यलू जी को।
जिनका मानना है सूचना आयोग अभिव्यक्ति के बड़े दायरे को सुनिश्चित करता है, श्री श्रीधर आचार्यलु जी। सम्मान स्वरूप गूंजे देवियों और सज्जनों, आप सभी की तालियां आज बिरला सभागार में जन सूचना पोर्टल 2019 का शुभारंभ समारोह और साथ ही अब सम्मान के साथ आमंत्रित है आप सभी के स्वागत के लिए, स्वागत संबोधन के लिए आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार श्रीमान अम्बरीश कुमार जी। आज के इस जन सूचना पोर्टल 2019 के लोकार्पण कार्यक्रम में मैं राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की तरफ से आप सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगणों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने राजकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं आम नागरिक को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम की धारा 4(2) की भावना यह है कि लोक सूचना अधिकारियों का निरंतर यह प्रयास होना चाहिए कि विभिन्न माध्यमों द्वारा नागरिकों को सूचनाएं सुलभता से उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें इस अधिनियम के तहत आवेदन करने की आवश्यकता कम से कम हो। इसी प्रयास को मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने डिजिटल डायलॉग के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया है जिसमें वर्तमान में 13 विभागों की 23 योजनाओं की सूचनाएं सरलता और सुगमता से उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में आम नागरिक से संबंधित जितनी भी सूचनाएं सरकार के किसी भी विभाग में उपलब्ध हों उन्हें हम इस पोर्टल पर उपलब्ध करा सकें, ताकि अगर मुझे अपनी किसी भी राशन की जानकारी चाहिए, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी चाहिए, मुझे नरेगा में हुए काम की जानकारी चाहिए, इस तरह की किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इस एक पोर्टल पर जाकर मैं उसे ढूंढ पाऊं और देख पाऊं। तो इस उद्देश्य को सामने रखते हुए आज ये नया पोर्टल बनाया गया है और इसका ये शुभारंभ का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आप सभी का पुनः इसमें तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त DOIT श्रीमान अम्बरीश कुमार जी का। देवियों और सज्जनों, ये हमारे लिए वाकई सौभाग्य का समय है। हमारे साथ पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग श्री श्रीधर आचार्यलु जी हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। आज हम जिस वजह से यहाँ जमा हैं, उनके संबोधन से पूर्व एक गीत की प्रस्तुति विनय कुमार और उनके साथियों के द्वारा जो खास इस प्रोग्राम के लिए अहमदाबाद से आए हैं। तो आइए सुनते हैं एक गीत, RTI गीत कि क्या है इसमें जागरूकता का संदेश। श्री विनय कुमार और उनके साथी अहमदाबाद से।
अहमदाबाद से आए श्री विनय कुमार और उनके साथीगण। प्रस्तुति आरटीआई गीत। हेलो 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 ये आवाज आपको पीछे तक आ रही है? आ रही है? थैंक यू। और थोड़ा नितेश जी रिवर्ब दे दीजिए। यस, थैंक यू। जब इंसान पैदा होता है माँ या बाप कहते हैं कि बच्चा कब बोलेगा, कब सवाल करेगा। बच्चा सवाल करता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं। फिर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फिर हमारे अध्यापक बोलते हैं कि बच्चे सवाल पूछो, अगर पूछना है तो। बच्चे फिर सवाल करते हैं। सारी जिंदगी उनको ये सिखाया जाता है कि सवाल करो। अब सारी जिंदगी जिस इंसान ने ये सोचा हो, ये पढ़ा हो कि सवाल करने हैं, उसको अचानक बोल दिया जाए कि खबरदार जो सवाल किया तो क्या होगा? वही होगा जो आजकल हो रहा है। जानने का हक सवालों के ही गीत है ये। एक आम इंसान हमसे क्या पूछता है, क्या जानना चाहता है? मेरे सपनों को, प्लीज बातें मत कीजिए, प्लीज। मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे,
क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे। क्यों गांव गांव चलना पड़े रे, क्यों गांव गांव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। क्यों गाँव गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, मेरी भूख को ये जानने का हक रे, मेरी भूख को ये जानने का हक रे, मेरी भूख को ये जानने का हक रे। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे। क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं। क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं। मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे। क्यों बांध बने रे बड़े बड़े, क्यों बांध बने रे बड़े बड़े, तो भी फसलों में जान नहीं। क्यों बांध बने रे बड़े बड़े, तो भी फसलों में जान नहीं। मेरे गांव को ये जानने का हक रे, मेरे गांव को ये जानने का हक रे, मेरे गांव को ये जानने का हक रे, मेरे गांव को ये जानने का हक रे। क्यों बिजली ना सड़के ना पानी, क्यों बिजली ना सड़के ना पानी, खुली राशन की दुकान नहीं। क्यों बिजली न सड़के न पानी, खुली राशन की दुकान नहीं। मेरे राम को ये जानने का हक रे, मेरे राम को ये जानने का हक रे, रहमान को ये जानने का हक रे, मेरे राम को ये जानने का हक रे। क्यों खून बहे रे सड़कों पे, क्यों खून बहे रे सड़कों पे, क्या सब इंसान नहीं। क्यों खून बहे रे सड़कों पे, क्या सब इंसान नहीं। मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे। हम साथ में गा सकते हैं, गा सकते हैं।
मैं एक बार गाता हूं, आप मेरे साथ बाद में गाइए। मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे। अब हक के बिना भी क्या जीना, अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। थैंक यू सो मच। आपकी लगातार गूंजती तालियां ये बता रही हैं कि इस आरटीआई गीत को आपने बहुत ही तल्लीनता के साथ सुना। और हम आदर से आमंत्रित करते हैं श्री श्रीधर आचार्युलु जी को संबोधन के लिए। सब सदस्यों को मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई कि एक बहुत बड़ा काम जन सूचना पोर्टल का आविष्कार हो रहा है। आज अपन जन सूचना पोर्टल का लोक समर्पण हो रहा है आज। इट्स ए वेरी ग्रेट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। हम जब सूचना आयुक्त थे, I was receiving several RTA applications and second appeals asking for the stocks in PDF scheme, stocks available in a particular ration shop. And the officers were refusing to give that information under the apprehension that it will be misused. But today, I am very, very surprised to see that entire information, without even filing for it, asking for it, even filing an RTA application for it, is made available in single digital platform where you can simply access to every information. In my view, each of these 20 services and each of the 13 departments that are available on Jan Suchna portal is equivalent to thousands of RTA applications and hundreds of second appeals decided by information commissions. There are difficulties in accessing to information, though the government is ready to give, because of various other infrastructural and logistic problems. But today, Rajasthan state has crossed all those hurdles and they are offering big data, big information of the people without denying it on the pretexts and excuses of privacy, personal information, account cannot be given, the stock cannot be given, or you can't have inspection. All these sundry excuses, lame excuses have no place now, and government has come up with the information about what it is doing. In a democracy, government has to tell what it is doing. If it doesn't tell, we assume that you are not doing anything. If you are doing anything, please tell what you are doing it. And this portal not only tells you what the government is doing, but it also documents the accountability of the government. So in my view, the right to information has become right to right information, number one, and right to information again became right to accountability, right to fulfillment of promises, right to know what are the schemes of the government, right to know how the schemes are being implemented, and right to know how many have got benefits under the scheme, and right to know whether that particular person is getting a stock or a ration or not. If not, why he is not getting. If not, if he is not taking it, where that stock is going on. All this information is available without somebody asking for it. Now I realized, I thought Section 4 is, I know that Section 4 is important, but I never understood its significance, its potential, until I saw the Jan Suchna portal yesterday. So this is the greatest thing that is happening from Rajasthan. Again, Rajasthan is the pioneer in this kind of movement for right to information, and again it has taken the lead and giving us entire information at a single click of the button on the mobile or from anywhere you can access to, and any government can look into it. ये चारा धार का विश्वरूप है
This is the super performance of Section 4. The potential of Section 4 we are now realizing. I wish every state government in this country, whether it is run by BJP or non-BJP, any government, any party, can tell the people what they are doing, and they can adopt, emulate, and start this kind of Jan Suchna portals and give information to the people without they asking for it. If they reform their records, corruption will be reduced. If they transparently present their information, corruption will be reduced. And if they are accountable, redressal of grievances will automatically happen. It has several benefits, and people can really enjoy the power of democracy, enjoy the power of accountability of the governance, and bringing government to accountability. I appreciate the Rajasthan government and Rajasthan team of officers and the people behind this wonderful portal, and I wish every other state will also adopt it. I thank you once again for making me a part of this wonderful program. I saw it 1 year back. It was only in the form of an idea, but it became such a big, wonderful realization of Section 4 potentiality. I'm so happy about it. I'm happy that I'm associated with this wonderful program. I wish all the best. I congratulate the entire team once again. Thank you. धन्यवाद श्रीमान आचार्यलु जी का। और आज जो कीवर्ड है जानने का हक, बुनियादी हक, हमारा हक, सब कुछ जानने का हक। और अब जो परिचर्चा है आईटी और जन सशक्तिकरण, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं, उसके संचालन के लिए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान निखिल डे जी को। आपकी तालियों के बीच एक लंबे अरसे से नीतिगत बदलाव के लिए लड़ाई लड़ने वाले श्रीमान डे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली और अमेरिका जाकर पूरी की, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करना पसंद किया। आइए सुनते हैं श्रीमान निखिल डे जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों के लिए जनता और सरकार को मिलके, आईटी और सूचना को मिलके एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। और आज आचार्य सल्लू साहब ने जो कहा कि जो राजस्थान में हो रहा है वो उम्मीद करें कि पूरे देश में हो, वो हर राज्य में हो और केंद्र में भी हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य साहब को। और जो हमने सूचना के अधिकार के राष्ट्रगान से चालू किया, जानने का हक, अब मैं चाहूंगा कि सूचना के अधिकार का जो नारा पूरे देश में चलता है, उसकी जो प्रणेता है यहाँ सुशीला देवी, हमारा पैसा हमारा हिसाब, इन्होंने 1996 में एक नारा निकाला। वो ही जवाजा की रहने वाली है, मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ी है, लगभग 30 साल से सूचना के अधिकार से जुड़ी है। वो सबसे पहले बताएगी कि कंप्यूटर, सूचना और लोगों की सशक्तिकरण कितनी ताकतवर है। बहुत छोटा सुशीला जी, 3 मिनट में। एक तो सबसे पहले आज जितने भी यहाँ पधारे हुए हैं उनको सबको नमस्कार। और आज जो पहल हुई है ये लॉन्च की, ये एक बहुत बड़ी राजस्थान में पहल है। मैं तो कहती हूँ ऐसे पूरे देश में अगर हो तो बहुत अच्छा लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और हम लोगों ने 30 साल से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सूचना के अधिकार, राशन, पेंशन, नरेगा। आज कहीं लग रहा है कि हमारा सपना एक सच होने जा रहा है और लोगों तक वो जानकारी मिलेगी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक आप जो मशीन एक आप जो गांव में लगाई गई है शायद पंचायत के अंदर, वो जानने की कि आप उसमें सूचना देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो मशीन पंचायत में एक सार्वजनिक कमरे में लगाई जाए ताकि सब लोग उसको देखें। क्योंकि अधिकतर लोग यही कहते हैं कि भाई अनपढ़ आदमी सूचना के अधिकार में क्या समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आप अगर जानना चाहे, उससे समझना चाहे तो बहुत कुछ जानते हैं। अगर कोई जानना ही नहीं चाहे और उससे पूछना नहीं चाहे तो वो बात एक अलग होती है। लेकिन आप वो मशीन सार्वजनिक जगह में जैसे एटीएम लगा रखा है कि आप कभी भी काम ले सकते हो एटीएम को, वैसे उस मशीन को लगाई जाए ताकि वो कभी भी उसमें सूचना देख सकते हैं। आजकल के बच्चे सब फ़ोन चलाते हैं, हमारे गांव के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वो फ़ोन चलाते हैं आजकल, वो तो उसमें वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे और इसको और भी आगे हम कैसे लेके जाएं, सरकार और हम मिलके
ये हम अपेक्षा करते हैं कि सूचना के अधिकार को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गांव में फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों से कैसे सूचना पहुंचे, ताकि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। और जब से सूचना का अधिकार लागू हुआ है, इससे एक बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ। लोग इतना तो जानते ही हैं कि हमारा पैसा आ रहा है, हम पे सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मैंने नारा लगाया था 1996 में कि हमारा पैसा हमारा हिसाब, पैसा हमारे नाम से लोग भेजते हैं गाँव में, तो हिसाब भी हमारा ही होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। समय का बहुत सीमा है, इसलिए मैं एक से एक जाऊंगा। गांव से सुशीला जी जिसने नारा लगाया, और भारत के सबसे पहले प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो हमारे बीच में है, उनके आने के लिए भी हम तालियां बजाएं, और मैं तुरंत उनको दूंगा। वजाद साहब, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, माइक आपके सामने है, थोड़े छोटे से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, मैं पहले तो राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये नई योजना आरंभ की है, और सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं जैसे निखिल डे वगैरह, जिन्होंने इस काम में हिस्सेदार बन के इसको सफलता प्राप्त की, उनको सबको मेरी बधाई। ये अब धारा 4 जो है हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के 2005 का, इसकी जो वास्तविक शक्ति है, मैंने हमेशा कहा है कि यह जो धारा है यह इस अधिनियम का सबसे शक्तिशाली धारा है, किंतु इस अधिनियम में इसको लागू करने के लिए कोई धारा है नहीं। इसमें ना कोई जुर्माना है, ना कोई पेनल्टी है कि अगर ये लागू नहीं किया जाए। फिर भी सारे भारतवर्ष में हर मंत्रालय ने अपनी अपनी वेबसाइट आरंभ की है, जिसमें ये धारा 4 को जो आप देखेंगे, धारा 4(1)(b), इसमें जितने भी मुद्दे हैं उसके बारे में उनको सूचना देने की आवश्यकता थी, ताकि शुरू से ये कहा गया था कि सूचना आयुक्त, PIO आदि का काम कम हो जाएगा अगर जारी हो जाएगा पूरी तरह से धारा 4। ऐसा नहीं हुआ, और अब भी अगर आप देखेंगे मंत्रालयों के वेबसाइट्स को और दीगर जो विभाग हैं उनके वेबसाइट्स को आप पाएंगे, और केंद्रीय सरकार में ये सबसे आगे है, इसलिए मैं केंद्रीय सरकार की जिक्र कर रहा हूँ। आप पाएंगे कि ये बहुत प्राचीन, पुराने हैं। आधुनिक जो सरकार है, इसने कोशिश प्रयत्न अवश्य किया है कुछ विभागों में, कुछ इलाकों में, किंतु वे पूरी तरह से संपूर्णतया इसमें लागू नहीं हुआ है। अब जो राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाया है, ये जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एक लॉजिकल कंक्लूजन, ये अब लाया है धारा 4 के जो अधिनियम के जारी होने से शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, उसको अब इख्तिताम तक पहुंचाया है, समाप्ति तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया है? क्योंकि अब ये जन सूचना पोर्टल के जरिए ऑटोमेटिकली, और यह बहुत महत्व है, ऑटोमेटिकली ये सूचना सारी वेबसाइट पे चली जाएगी। कोई भी, जैसे अभी बहन जी ने कहा, कोई भी बच्चा ये देख सकेगा कि अगर मेरे पास कोई प्रश्न है उसका जवाब क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि आप सब मैंने भी बधाई दिया है, किंतु यह जो पोर्टल आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, ये केवल शुरुआत है। शुरुआत राजस्थान के लिए तो है ही, किंतु देश के लिए एक शुरुआत है। हमारा देश जागे, ये देखे, दीगर राज्य जो हैं उनको सबको ये अपनाना है। मैं भी अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा। हमने अभी बात की है कि हम अपने सरकार, यूपी का मैं रहने वाला हूं, तो हम जाएंगे वहां, उनकी सरकार से कहेंगे ये सरकार के हित में बात है। क्यों? जितना काम है सरकार में, PIO का जो काम है, जब सब शिकायत करते रहते कि इतना काम पहले से मेरे पास था, अब और भी काम हो गया, और पीछा हमारा छोड़ते नहीं है लोग, अब उनके लिए सरलता आ गई है। वे केवल ये देखते, अपने जो अगर ऐसी अर्जी मिले, कह सकते हैं कि फलाने पोर्टल पे जाएं, यहाँ ढूंढ ले, आपको मिल जाएगी जवाब, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और जहाँ तक कि एक
एक नागरिक का ताल्लुक है, वो बस जाए और सूचना प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और आप सब जानते हैं, मैं कार्यालय में तो मैं रहा हूँ जिंदगी भर, लेकिन आप सब जानते हैं कितना कठिन है एक कार्यालय में और एक वरिष्ठ अधिकारी से जाके मिलने के लिए, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो। हालांकि हर एक कोशिश करता है बाहर आने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, फिर भी ये कठिनाइयां हैं। वो सारी कठिनाइयां अब हो जाएंगी आपकी दूर। और इसके लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान को सरकार, क्योंकि वो सबसे पहला सरकार है जिसने अपनाया इस धारा 4 को संपूर्णतया तरीके से, तो इसलिए उसको बधाई के लायक है। और मैं अब ये चाहूँगा कि अब जो ये शुरुआत हुए हैं आपके राज्य से, जयपुर से, तो ये हमारे हर एक राज्य के केंद्र से ये आरंभ कर दिया जाए और केंद्र सरकार स्वयं ये स्वीकार कर ले और पहचान ले कि यह सरकार के हित की बात है, ये सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं है। सरकार की का काम जो है आसान कर देता है। और अभी बात हुई थी बीजेपी की, लेकिन इनका भी जो मकसद है पारदर्शिता और जवाबदेही, और इस कदम से पारदर्शिता और जवाबदेही को वास्तविक रूप अब मिल रहा है जाके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वजाहत साहब। बिना अर्जी डाले सारी सूचना मिले। मिस्टर राजू सूचना के अधिकार के कानून के बनाने की प्रक्रिया में रहे हैं, इस राज्य के साथी रहे हैं, तेलंगाना में और आंध्रा में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। As brief, unfortunately, because of our time frame, Mr. Raju, as possible. Any public policy evolves for a period of time. If that public policy is transformatory in nature, it goes through many phases to ultimately reach the ultimate goal. In my opinion, the Janasuchana portal that is being launched today is an important milestone in the evolution of right to information. Here I would like to just take 2-3 minutes to give my perspective to the government departments as how to really make this Janasuchana portal really meaningful. I heard somebody speaking saying that this was a result of digital dialogue. I like that. That is what exactly has to happen between every department and the civil society and the people. What is called digital dialogue should happen. What does that digital dialogue bring out? The digital dialogue would bring out the essential ingredients that would make a department join Janasuchana portal. What are those ingredients? Number one, how to look at the information from the perspective of common man. Because I know for sure the way the officers understand the information is totally different from the way common man understand or seek information. So first thing the department have to figure out is what kind of information they need to provide to the people. That is number one. Number two, they have to figure out how to digitize every transaction from A to Z so that digitally the entire information can be captured and then it can be given to the Janasuchana portal. And finally, what is equally important for the success of Janasuchana portal is not just to throw information that is needed for the people so that they don't need to file RTA application, but to give the information in a manner they feel empowered, give the information in a manner local bodies use it, give the information in a manner the civil society organizations use it, give the information in a manner the media uses it. So
I would like to flag the success criteria of your Jan Suchna portal, which has started now in Rajasthan, thanks to the collective efforts of government officials and civil societies, first time in the country. Hope it will go to all the states. The success criteria of Jan Suchna portal is how far this portal is used, not just by the people, but by the local bodies, by the government departments themselves, and by the civil society in general. I hope, keeping all this in mind, all the departments would enthusiastically join in Jan Suchna portal. It is not just enough to get only a few departments join the Jan Suchna portal. Even a department like irrigation department should join the Jan Suchna portal. A farmer would like to know when his canal is going to open, when he is going to get the water. Even the power department should join the Jan Suchna portal. Every consumer of power would like to know the information. So every department should have a space in Jan Suchna portal. Every department should feel that they have a role to contribute to the ultimate empowerment of the common man. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया राजू साहब को। तेलंगाना के हैं तो इसीलिए अंग्रेजी में बोले, लेकिन इनका ट्रांसलेशन हम पोर्टल में डाल देंगे मेरे ख्याल में इस कार्यक्रम का, ताकि आप सुन सके कि उन्होंने कहा हर विभाग आना चाहिए और ये बिल्कुल एक संवाद का हिस्सा है। तो समाज और सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच में संवाद होना चाहिए। जगदीप चोकर साहब, बताया हिंदी में और वो पोर्टल में आएगा, अब आप हिंदी में देखिएगा पोर्टल में। तो चोकर साहब, बहुत कम टाइम है, सीएम साहब आने वाले हैं, तो इसीलिए देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि ये इस पहल के लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता दोनों ही बधाई के पात्र हैं। ये एक उदाहरण है कि अगर सरकार और जनता मिल के काम करें तो क्या नहीं हो सकता। दूसरी बात जो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि मैं सूचना अधिकार पे तो खैर काम करता ही हूं, लेकिन मैं राजनीतिक सुधार और चुनाव सुधार पे काम करता हूं। हमारे 20 साल के अनुभव में ये 2 दफ़ा हमने देखा है कि राज्य से जो पहल होती है वो कभी कभी पूरे देश में फैल जाती है। इसके उदाहरण मैं तो चुनाव सुधार के हिसाब से ही दे सकता हूं। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में फैसला किया था कि उम्मीदवारों के खिलाफ जो आपराधिक मामले वगैरह हैं उनके बारे में जनता को सूचना मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के लिए कहा था। इसको पंचायत और नगर पालिका में लागू करने का श्रेय पहले राजस्थान के चुनाव आयुक्त, राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त को जाता है जो उस वक्त थे, और फिर ये सारे देश में चुनाव आयुक्तों ने, राज्य चुनाव आयुक्तों ने लागू किया। अभी पिछले साल 2 राज्य चुनाव आयोगों ने, महाराष्ट्र और हरियाणा ने, नोटा की जो प्रावधान है उसको सशक्त करने के लिए कुछ पहल की है, और हरियाणा वालों ने तो बहुत ही अच्छा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको देख के राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी वो होगा। ये जो सेक्शन 4 में सूचनाएं दी जाती हैं, इनसे चुनाव के बारे में बहुत सूचना मिल सकती है, और राजनीतिक जो काम होता है देश में या प्रांत में उसके बारे में भी बहुत मिल सकता है। क्योंकि समय नहीं है, मैं कुछ नहीं और कहना चाहता। सब आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और इस काम को आगे बढ़ाना देश के और जनता के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप चोकर साहब, समय के लिए भी, और राजनीतिक क्षेत्र के सारी पारदर्शिता भी इस पोर्टल पर आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा सुधार होगा। बहुत धन्यवाद। संदीप पांडे साहब, जो मैगसे से पुरस्कार से सम्मानित है और आरटीआई के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के लंबे आंदोलन के बाद देश के स्तर पे जो सूचना के अधिकार का एक मजबूत कानून बना, वो पहल भी राजस्थान से हुई, और अब जो है पोर्टल के माध्यम से सूचनाएं जनता के साथ साझा की जा रही हैं। ये भी पहल राजस्थान से हो रही है।
बहुत खुशी की बात है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा। सूचना के अधिकार से जो परिवर्तन आया है देश के अंदर, जनता और शासकों का जो समीकरण बदला है। मुझे याद है सूचना का अधिकार कानून आने के पहले अरुणा जी की प्रेरणा से ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के भरावन विकास खंड में एक ग्राम पंचायत का आय व्यय का ब्यौरा मांगने के लिए धरना किया था, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान था कि आपको 3 दिन में सूचना मिल सकती है। और हमारा विधायक बहुजन समाज पार्टी का जो सुबह आके हमको बधाई देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जिले पे जाके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और उस समय की मायावती सरकार के एक मंत्री की उपस्थिति में एक प्रस्ताव पारित करवा देता है कि भले ये आम लोग हम लोग से, जनप्रतिनिधियों से सूचना कैसे मांग सकते हैं, और ये जितने लोग सूचना मांग रहे हैं इनको जेल में डाल दिया जाए। और ये पूरा प्रस्ताव पारित हो जाता है, जबकि जिलाधिकारी की तो जानकारी में था कि सूचना देनी चाहिए। और एक बार हम लोगों ने इसी मंत्री की, जब उसके विधायक निधि का हिसाब किताब मांगा, तो हम लोग से कहा गया कि सूचना मांगोगे तो जूता मिलेगा। तो ये जो मानसिकता थी शासक वर्ग की, ये सूचना के अधिकार कानून के बाद बदली है। और हमारे एक साधारण कार्यकर्ता ने जब ये सवाल पूछ लिया कि मुलायम सिंह जी के राजनीति में आने के पहले उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए, और आज की स्थिति में, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उसका ब्यौरा दिया जाए, तो सारे अधिकारियों ने उसको बैठा के कहा कि भैया ये सूचना मत मांगो, तुम्हारा जो काम करना है बता दो, लेकिन ये अपना आवेदन वापस ले लो। तो ये परिवर्तन आया कि जो एक आम नागरिक जिसको अपना काम कराने के लिए पहले बहुत दिक्कत होती थी, इस व्यवस्था में तो या तो आप घूस दीजिए, या आपकी कोई पहुंच हो किसी अधिकारी नेता तक, या आप किसी संगठन से जुड़े हो, तभी आपका काम होता है। लेकिन एक अकेला नागरिक एक सूचना के अधिकार का आवेदन लेके जाता है किसी कार्यालय में, और अब उसको सम्मान के साथ उसके साथ बातचीत होती है, सूचना कई बार दी भी जाती है, कई बार नहीं दी जाती है, लेकिन उसका काम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पूरे आंदोलन की। और ये जो काम हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली अखिलेश यादव की सरकार में मैं देख रहा था कि मध्याह्न भोजन का सारा आंकड़ा, रोज किस विद्यालय में कितने बच्चे खाना खा रहे हैं, ये सरकार मंगाती है कंप्यूटर पे और दर्ज करती है, लेकिन जनता को ये उपलब्ध नहीं है। तो अगर किसी को कोई सवाल खड़ा करना हो कि भाई आज आप तो इतनी संख्या बच्चों की दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई में तो इतने ही बच्चों ने खाना खाया, तो वो कैसे शिकायत करेंगे। तो ये तो मैंने उसी समय सरकार से कहा था अपने उत्तर प्रदेश में कि भाई इस सूचना को सार्वजनिक कीजिए। और अभी कुछ दिन पहले हमारे खाद्य और रसद आयुक्त मुझे कंप्यूटर पे दिखा रहे थे कि देखिए ये ट्रक चला है भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से, और ये राशन लेके ये जा रहा है इस गोदाम पे, जो विकास खंड स्तर का या तहसील स्तर का जो कार्यालय है। तो वो ट्रक चल रहा है, जब वो रुकता है तो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वो तो सिर्फ अधिकारी देख रहा है। अगर जनता को पता करना हो कि उसका राशन आ रहा है कि नहीं, तो वो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए थी। तो जो मैंने सिर्फ सोचा था कि वो कभी होना चाहिए, वो आज यहाँ राजस्थान में करके दिखाया है। इसके लिए यहाँ के जो जन आंदोलन के लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा श्रेय तो अरुणा रॉय जी को जाता है, और जो यहाँ की सरकार है उसको भी ये उसको बधाई की पात्र है वो, कि उसने ये जो जनता की मांग थी कि ये पूरी सूचना सार्वजनिक की जाए, आज उस सपने को साकार किया है। इसके लिए पूरे राजस्थान को बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन अन्य राज्यों में और देश के स्तर पे भी ऐसा लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। मैं स्वागत करना चाहूँगा इस पूरे हॉल में हमारे उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी सचिन पायलट साहब का। पायलट साहब, हम सब लोगों की तरफ से, यहाँ जो बैठी है जनता, जो हर जिले से आए हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि की तरफ से, और यहाँ जो अधिकारी लोग आए हैं, और देश भर से कई कार्यकर्ता आए हैं सूचना के अधिकार के, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। पायलट साहब का बहुत मदद है नरेगा में और आईटी में और सूचनाओं को आगे देने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत। एक लाइन में अब हमारा आखिरी वक्ता है सरफराज जी। आप सरफराज जी बहुत ही कम में
और लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से सूचना और बहुत महत्वपूर्ण और कंप्यूटर से जुड़े हैं, आप उसका जिक्र करके और हमारा समापन होगा। तो बहुत बधाई, आज की जवाबदेही और पारदर्शिता की तरफ एक मजबूत कदम आज हमारा आगे बढ़ा है। और मैं सोच रहा हूं कि 3-4 चीजें हैं जो आज सरकार जनता के सामने लेके आई है, जो सूचनाएं छिपी हुई थी। यानी गांव में लोगों को ये जानकारी चाहिए कि मेरे को पेंशन बंद है या मेरी पेंशन नहीं मिल रही, तो मेरे को कैसे मिल सकती है, मेरे को राशन कब मिलेगा, मेरे को राशन नहीं मिल रहा है लगातार 2-4 महीनों से, तो वो सूचनाएं जनता के सामने ही है। तो 13 तरह की सूचनाएं आज जो सामने आई है वो एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है कि हम लोग गांव में काम करते तो गांव वाले अक्सर इन मुद्दों को लेके ही तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं कि साहब मेरी पेंशन बंद है, मेरा राशन नहीं मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा कदम इसको लेके भी मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी जो त्रासदी है राजस्थान में कि सिलिकोसिस एक बीमारी हमारे खनन क्षेत्र में और पत्थर गढ़ई जो मजदूर है उनके साथ हो रही है, तो उसको लेके भी एक पोर्टल अभी सामने आया है। और उसमें मजदूर जो बीमार है उसको ट्रैक करने का सिस्टम पता चला कि अगर वो बीमार हो गया है तो आज उसने अगर एप्लीकेशन लगाई है अपनी जांच के लिए तो वो किस स्तर पे है। अभी तक पोर्टल नहीं आने की वजह से वो अस्पतालों के चक्कर काट रहा था लगातार, लेकिन इस पोर्टल के आने से उसको नंबर मिल जाता है कि इस दिन आपको आके अपनी जांच करवानी। तो बहुत बड़ा कदम है और सारी योजनाएं गांव की जनता तक उनको सशक्त करेगी लोगों को, और लोगों को घर बैठे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म कहाँ है, मैं किस जगह जाऊँ, मेरे को कहाँ शिकायत करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरफराज जी ने जिस चीज की बात की सिलिकोसिस में, इस राज्य में बहुत फैल रहा है और वो बहुत गंभीर बीमारी है, क्योंकि वो जानलेवा बीमारी है, उससे कोई निकल नहीं सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने सूचना क्या कर सकता है उसके लिए, उन मरीजों के ट्रैकिंग के लिए एक व्यवस्था, पहले देश में पोर्टल है और उसकी सूचना, वो पोर्टल भी इस पोर्टल जन सूचना पोर्टल पर आएगा। तो उसके लिए आईटी विभाग को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आईटी विभाग, लोग जो वंचित है वो सूचना और इसकी सशक्तिकरण, यही बात आईटी विभाग के सचिव महोदय अभय जी ने कहा था कि इसका पूरा जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य है। बिना आरटीआई डाले सूचना आपको मिले, ये उसका उद्देश्य है। और हमारे एक गोपनीयता की संस्कृति से हटके हम एक पारदर्शिता की संस्कृति पर आए, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ सारे लोगों को। जम के एक बार तालियां बजाएं राजस्थान के सारे लोग, क्योंकि बहुत बड़े लोग आए हैं, बहुत बड़े आरटीआई के लोग आए हैं और ये बात जरूर फैलेगी इनके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। परिचर्चा के सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार और साथ ही निखिल डे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बता दें, कुछ ही देर में समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी यहाँ सभागार में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप वाकई जो राजस्थान आज बदलाव की धरा रही है उस पर आप सभी का उत्साह और उमंग झलकना चाहिए कि आप जन सूचना पोर्टल 2019 के शुभारंभ समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट जी को। कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। देवियों और सज्जनों, आपकी तालियों के बीच सम्मान स्वरूप, प्रशंसा स्वरूप और यहाँ सभागार में आगमन और साथ ही अन्य अतिथियों से भी अनुरोध, श्रीमान के राजू जी से, मिस और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, शुभ आगमन, गूंजे सभागार तालियों से और हृदय से अभिनंदन। दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह, प्रगति के पथ पर, बदलाव के रथ पर चल रहा है प्रदेश हमारा। ये अभिनव पहल, इसकी शुरुआत राजस्थान की धरा से होने जा रही है। जन सूचना पोर्टल 2019 शुभारंभ समारोह। जानने का हक, बुनियादी हक, हमारा हक। और साथ ही आमंत्रित कर रहे हैं मिस रेनेटा लॉक डिजिलियन को, श्रीमान अजीत प्रकाश शाह दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी को, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय जी को और जनाब वजाहत हबीबुल्ला साहब को। आप सभी को यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं।
ये सुनहरी लौ, उम्मीद की लौ, जो सूबे की बागडोर है मुख्यमंत्री जी के हाथों, और उसी में सभी जन आकांक्षाओं का प्रतीक समाहित है। सभी का स्वागत आज के इस समारोह के मंच पर। श्रीमान के राजू जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं मंच पर पधारने के लिए।